ओह यस, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो. और आई हैव अ लॉट टू टॉक टुनाइट बिकॉज इट्स टेक्निकली तो हमारी फ्राइडे नाइट लग चुकी है, लेकिन ये मेरे लिए थर्सडे नाइट का शो है. सो क्या वो क्या है ना, जिंदगी के कुछ हेर फेर ऐसे होते हैं जो सबको समझ आने वाले नहीं होते हैं. वो खासा दी गल है जो अम्मा आगे करण दी नहीं होती, पर फिर भी क्या है, वी डेयर टू टॉक व्हेन इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक. सो अगर आपको जिंदगी में ये बात समझ आती है कि कब क्या जरूरी है, एंड यू हैव दैट रडार दैट यू कैन फील दैट इम्पोर्टेंटनेस ऑफ डूइंग द थिंग इन द राइट मोमेंट, सो दैट्स द ओनली थिंग. और ये चीज आती है और ये चीज आती है सेल्फ मोटिवेशन से. व्हेन यू keep on motivating yourself for even the times you don't feel like doing anything, even when you're sick, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो, चाहे आप दुनिया में सबसे अकेले इंसान हो, चाहे दुनिया के सबसे मजबूर और बेबस इंसान हो, और चाहे आप इस वक्त दुख में हैं, चाहे आपका कोई भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं आप उसमें हो, पर वो क्या है कि वो जो एक नन्हा सा लम्हा जो आपकी मोटिवेशन का आपके अपने सेल्फ को दे जाता है, दिस इज वेयर लव बिलीव्स इन, दिस इज वेयर लव लाइज बीनीथ इन. और वो प्यार वो वाला नहीं है कि जिसको हम कहें यार किसी को हासिल कर लेना, पा लेना, किसी पर कब्जा जमा लेना, किसी पर things are different when you see it from here, means from your heart, and things are different when you see things from here and here and here and there and anywhere. So जिंदगी में हम सब के जो different perspectives हैं वो हमेशा रहेंगे और हमेशा ही रहते हैं. उनको बदलने की कोशिश करना बेकार है. काम की चीज ये होती है कि आप उन्हीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस के साथ अगर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें, सो आई थिंक इट सेव्स आवर लाइव्स. कि हम दूसरों को भी जीने का वैसे ही मौका दें जैसे वो हैं, और खुद भी वैसे ही जिएं जैसे हमें होना है. किसी और की मोहब्बत में खुद को बदल देना, लोग कहते हैं प्यार में लोग बदल जाते हैं. प्यार आपको बदल देता है, लेकिन प्यार में लोग बदल जाते हैं. हाँ, देखा है बहुत बार लोगों को बदलते हुए, बहुत बार देखा. अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कहाँ के सच्चे थे यार, हम कौन से इतने सच्चे मुच्चे इंसान हैं, हम कौन से दूध के धुले हैं, हम कौन से फरिश्ते हैं जो हम दूसरों के लाइफ्स को जज करें. Who we are to do that. So I think जो जहाँ है जैसा है, अगर उसको वैसे की ही बुनियाद पे एक्सेप्ट कर लिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से जिंदगी का ये लम्हा खूबसूरत तरीन हो सकता है. So this is where I am feeling tonight. और फुल मून नाइट शुरू हो चुकी है, और ये जो आज की रात को फुल मून है ये रहेगा 11 of September. 11 of September is going to be the life changing day and night of my life. I don't know why, but how it is going to happen. ये मुझे भी विटनेस करना. और आपको पता हो कि कोई चीज होने वाली है, तो उस होने वाली चीज के होने में जो आपका पेशेंस होता है ना, दिस इज वेयर योर वर्थ लाइज. इंसान की जात पर मैं हमेशा इसलिए ज्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू. एक मौका ऐसा आता है जिंदगी में कि जिस वक्त आपके ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही होती. दुनिया की चाहतें, दुनिया की मोहब्बतें, बाहर की आंख की चाहे बेजा नमूदो नुमाइश हो, लेकिन ये जो हमारी रूह है ना, ये अंधी है, इसको बाहर की दुनिया नहीं दिखती. ये एक अपनी अंधी दुनिया में चलती है, और उसका अंदाजा वो जो आपकी रूह होती है ना, वो आपकी जात में सिर्फ तब तक अकेली रहती है जब तक आप खुद को खुद नहीं मिल जाते. और जिस दिन आप खुद को खुद मिल जाते हैं उस दिन आप शेर हो जाते हैं, कहते हैं ले सानू केड़ा गम है होना. चलिए जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और आपको बताती चलूं कि it's 9/9/2022, it's 996 and 966 and 96 then again 6 and then again 6 के बाद it's a 6 number vibration. It's the highest vibration of the year right now. और ये जो आज रात की वाइब्रेशन है, it is going to set the pace for the rest of your year. तो hold on tonight
और आज अपने आप को पॉजिटिव रखने की, सेल्फ मोटिवेट रखने की, खुश रखने की, no matter however and whatever you're going through, because I can't find this feeling anymore, and I think I can't find this feeling anywhere else except me. तो अगर जिंदगी में आपको लगता है यार मैं बहुत अकेला हूँ, so this is the moment, because God wants you to be all alone while making you safe. Exactly. वो जो रूह है ना, वो तब तक आपसे नहीं जुड़ती है जब तक आपकी जमीन पक्की नहीं हो जाती. तो अपनी जमीन खुद पक्की करें, अपनी जमीन खुद बने, अपना आसमान खुद बने, अपने पेड़ पौधे फूल खुद लगाएं, अपने हिस्से की अच्छाइयां खुद करें और अपने हिस्से का फल खुद खाएं. Trust me guys, this is the most amazing feeling in the world. अगर आपको दुनिया में कहते हैं ना पैसे में खुशी है, बच्चों की फलाह में खुशी है, इसमें खुशी है, उसमें खुशी नहीं, खुशी अपने आप में है. वो खुशी जो आपके अपने अंदर होती है यार, और वो आपको पता होती है. ये किधर सिंह हर इंसान को पता होती है. कोई इतना रोटी को चोची नहीं कहता. मुझे ऐसा लगता था हाय लोगों को पता नहीं है. नो, आई नो कि अब लोगों को पता है. उन्हें पता है कि उन्हें वो फीलिंग कौन सी फीलिंग खुश रखती है. वो अलग बात है कि यू डोंट डेयर टू लिव आउट दोस फीलिंग्स, पर पता सबको है. सो आई एम गोइंग टू गो फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग, और मेरा अगला गाना है अंग्रेजी वाला बाय शिकागो, आई कांट फाइट दिस फीलिंग एनी मोर. एंड यस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू ग्रो ग्रेसफुली. ग्रोथ के चक्कर में आप हैफिजर्ड नहीं हो सकते. ग्रोथ के चक्कर में आप बदतमीज नहीं हो सकते. ग्रोथ के चक्कर में आप बेवफा नहीं हो सकते. ग्रोथ के चक्कर में ना आप कुछ भी नहीं हो सकते. ग्रोथ के चक्कर में आप सिर्फ वो होते हैं जो आपको होना होता है. So this is the safest way to life, I think so. And this is the most abundant and loving way to yourself. मुझे ऐसे लगता है कि सेल्फ वाला जो रास्ता है ना, वो मुश्किल बहुत हो सही, दुनिया के तकाजों पर पूरा उतरता ना हो सही, चाहे उसमें 1000 किस्म की मुसीबतें हों, चाहे, लेकिन उन सारी गमों में, मुसीबतों में एक चीज जो सबसे ज्यादा आपके हार्ट को टच करती है, वो ये होती है कि यार ये मेरी है. I mean, this is the most amazing feeling when you can own something and own someone. Although you don't own anything in this world, but again, if you can just own yourself. और अपने आप को तो बंदा यही कहता है ज्यादा से ज्यादा अल्लाह पे डाल सकता है. बंदे पर तो किसी पे डाल सकते हो, क्योंकि हर इंसान की हकीकत however अल्लाह हमें दिखाई देता है. इवन मैं कहती हूँ माँ बाप, बहन भाई, बच्चे बीवी, हम दुनिया में इतनी मिसालें देखते हैं. जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ ही हुआ हो, पर हम दुनिया में आसपास जब देखते हैं तो हमारे अंदर वो सारे खौफ होते ही हैं. हाय मेरे साथ ये ना हो जाए. कुछ बुरा देख लें तो हम कहते हैं हाय मेरे साथ ये ना हो जाए. कुछ अच्छा देख लें तो हमें हसरत हो जाती है हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक ऐसा. तो खुशी हो या गम हो, ये जो दोनों चीजें हैं ना, या आंखों से देखो तो मजा नहीं देती. इनको बंद आंखों से महसूस करना पड़ता है. अगर वो बंद आंखों से महसूस करने में आप नाकाम रह जाते हैं यार, तो खुद सोचे ना, आपके पास दुनिया की दौलत हो, आपके पास दुनिया का नसीब हो, आपके पास सब कुछ हो, लेकिन वो आपकी अपनी रूह से, आपकी अपनी जात से आपकी मुलाकात ना हो, तो तन्हाई तो असल वो होती है ना. असल अकेला होना तो वो होता है जब आप अपनी जात में अकेले होते हैं. एंड फॉर अ रीजन, अगर आपको पता है कि आप क्यों अपनी जात में अकेले हैं, तो देन तो इट्स लाइक अमेजिंग ना. अगर आपको उसका गम, अगर आप उसके फ्लिप फ्लॉप गम वाली साइड पे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द मोस्ट अंधा कुआं. क्योंकि उस रास्ते में उम्मीद ही नहीं है, उस रास्ते में प्यार ही नहीं है, उस रास्ते में एतबार ही नहीं है, उस रास्ते में कुछ भी नहीं है. और जहाँ कुछ भी ना हो, हम खुद वहीं बैठे रहते हैं, फिर हम कहते हैं हाय हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा. सो थिंक लॉजिकली, बट येट अगेन फील इट थ्रू द हार्ट, बिकॉज हार्ट हैज नो आईज, हार्ट हैज नो ईयर्स. अगर आप कान के कच्चे हैं तो यकीन जानिए आप दिल से सुन ही नहीं रहे. दिल का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है. चलिए नाजिया हसन का गाना सुनाती हूँ. सुन मेरे महबूब सुन. वापस आते हैं और फिर आपसे कॉन्वर्सेशन का सिलसिला वापस जारी रखते हैं. अच्छा जी, इंजी का मैसेज, जा बजा दिल को लगाने से कहाँ भूलेगा, हमको वो शख्स भुलाने से कहाँ भूलेगा. सही बात है. अच्छा जी, हाँ किस कई रोज से वो याद नहीं आया, मगर वो फकत याद ना आने से कहाँ भूलेगा. This one is really good, Inzi. Thank you very much for this beautiful message and for this beautiful moment, यार. Seriously, sometimes बाहर कुछ भी नहीं होता,
फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है. इसी तरह अंदर से भी ऐसा ही है. जब आपको अंदर कुछ नहीं मिल रहा होता और आप उस खाली लम्हे में निठल्ले होकर बिल्कुल मायूस होकर बैठे होते हैं, तो बस उस लम्हे में कुछ आपको मिल जाता है. तो इसलिए जिस तरह उम्मीदें बाहर की दुनिया की ताड़ती हुई आंखों में रखी हुई हैं, उस तरह उम्मीदें अपने दिल में रखने वाली चीज है, अपने दिल में भी रखने वाली चीज है. क्योंकि बाज दफा सिर्फ दिल की उम्मीद का दिया जलता हो और बाहर कुछ ना दिखता हो, तब भी वो दिया बुझ जाता है. So it's the balance. So self is the balance of your inner self and your outer self. So self एक बीच की आपकी जात का वो हिस्सा है जो आपकी अंदर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है. वैसे तो सांस है वो रास्ता जो आपकी अंदर की दुनिया को बाहर से जोड़ता है. सांसों का सिलसिला रुक गया, वहीं पर हमारी सांसें हो जानी है दफन. वो दफन कहाँ होगी अभी ये किसी को भी नहीं पता. अच्छा जी, आगे चलते हैं. सब मेरी वार मैं मारी, आई हैव चेंज्ड माय माइंड. और वो क्या कहते हैं कि ऐसी बातें सदियों में एक बार होती हैं. मलिका बरतानिया 96 साल की उम्र में वफात पा गई. दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज राइट नाउ. एलिजाबेथ डोम अपनी बेल मॉरिस पैलेस में इसी वक्त. यार मैं ये सोच रही थी, आई मीन दिस इज अमेजिंग. I mean not really amazing. The Queen has died tonight. Oh my God. वैसे तो बहुत दुख की खबर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस खबर में कोई ऐसी किसी को ज्यादा तकलीफ हुई होगी. हाँ, जनरली एवरीबॉडी वांटेड टू जस्ट डाई. सीरियसली मैन, इतने साल जीने के बाद जो है ना, आपके आसपास हर कोई यही चाहते हैं, यार ये इतने उम्र के हो गए, ये मर क्यों नहीं रहे. या अल्लाह उस उम्र से बचाना. बट दैट वाज लाइक अ वेरी सैड न्यूज. और आज की रात इस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रात थी. एंड द एनर्जी वाज वाइबिंग हाई. तो वो क्या है कि जब बहुत ज्यादा वाइब हाई एनर्जी हुआ करे तो भी कुछ अच्छा ना होने का इम्कान होता है दुनिया में. सो दिस इज एन आई थिंक एन मोमेंट टू जस्ट थिंक अपॉन. ऐसी बड़ी खबर मुझे लगता है साल में कोई एक आधी आती है कि जिस खबर से वरना तो ज्यादातर वायलेंस की खबरें आती है पाकिस्तान में. तो इस साल और पिछले कई सालों से ऐसी खबरें आती हैं कि हम कहते हैं यार ओ माय गॉड. पर ये खबर पाकिस्तानियों के लिए उस तरह गिरा नहीं है. बट येट अगेन इट्स अ सैड न्यूज. द क्वीन हैज डाइड. माय गॉड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नाइट जस्ट बिकॉज द फोकस ऑफ द टाइम. अदरवाइज दिस न्यूज इज रियली सैड. But 96 and 9666 and then again 6. So 6 is the number of death as well. Life है तो इस लाइफ में डेथ भी है, और अगर डेथ है तो उसके बाद न्यू बिगिनिंग भी है. डजंट मैटर यार, आप अगर इस दुनिया में मरते हो तो दिस इज जस्ट यू आर डाइंग इन दिस वर्ल्ड, बट इन अनदर फॉर्म यू हैव टू लिव समवेयर एल्स. जिंदगी की कहानी खत्म कहीं भी नहीं होती. अगर आपको लगता है आप जिंदा हैं, लेकिन मरने के लिए जिंदा होना जरूरी है ना. हम मरते कहाँ हैं, क्योंकि हम तो जिंदा ही नहीं होते हैं. इस जिंदगी में जिंदा होने का इत्तेफाक और जिंदा होने का जो हक है वो है तो सभी के पास, लेकिन जीता कोई है. जी कोई पाता है, हर कोई नहीं कर पाता. हाँ, मैंने देखी है वो बेबसी की, जब आपको वाकई आपको पता होता है आपने करना है, यही करना है, आपने ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते. फिर भी आप अपने लबों पर कोई खामोशी तान के सब होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं. और आप वो क्या है कि कभी यूसुफ मिस्र के बाजार में बिक जाता है, कोई जुलेखा इश्क में बूढ़ी हो जाती है, और कोई जिस तरह कैस जो है वो रेगिस्तानों में मजनू बन जाता है. इसके बाद कोई लैला किसी से भी आई जाती है. तो कुछ भी हो जाता है ना यार, इस दुनिया में तो कितना कुछ हो जाता है. वो क्या है कि कैस तो कोई भी हो जाता, वो कैस का कलेजा कौन कहाँ से लाता. वो क्या है, गालिब तो और भी हो सकते थे, पर गालिब जैसा जमाना कहाँ पाता. तो चलिए जनाब, वो जो गाना मैंने आपको सुनाना था वो मैं आपको सुनाती हूँ, और इसके बाद टाइम चेक के बाद आपसे दोबारा अपनी कॉन्वर्सेशन का सिलसिला जारी रखते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी. Oh yes, मेरा होने की बड़े फायदे हैं यार, बड़े फायदे हैं. कोई चीज आपकी हो, कोई मेरा हो, कुछ अपना हो. So it's like the most amazing feeling in the world. But Queen has died tonight, so it's a sad night.
डेफिनेटली पूरे मुल्क की इकोनॉमी चेंज हो जाएगी, पूरे मुल्क का वतीरा चेंज हो जाएगा. और क्वीन जब जाती है तो इट्स लाइक बिगर चेंजेस इन द वर्ल्ड एंड आई कैन सेंस इट, आई कैन फील इट एंड आई कैन से इट. सो गेट रेडी गाइज फॉर बिगर थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ. इफ यू हैव बीन रियली ट्रू टू व्हाट यू वांटेड इन योर लाइफ, दैट्स गोइंग टू हैपन फॉर श्योर. इस बात का डाउट अपने दिल से निकाल दें. और अगर कुछ बुरा बोया है तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डाउट अपने दिल में रखें, क्योंकि अगर आपने अपने साथ इंसाफ नहीं किया है ना तो वो तो कुदरत कर ही देगी. डोंट वरी, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, पर कुदरत तो इंसाफ कर ही देती है. आपने किसी को बहुत प्यार दिया हो, बहुत एहसास दिया हो, आपको धोखा मिला हो, सो यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू. आपने किसी को धोखा दिया हो, आपने किसी का दिल दुखाया हो, आपने कहीं कोई इंसाफ ना किया हो, तो गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड फॉर इवन फॉर दैट. एंड इट इज गोइंग टू हैपन. अब वो मैनिफेस्ट होने का टाइम आ गया. वो क्या है कि बीज काटने के वक्त चले गए हैं, अब जो है वो फसल काटने का वक्त आ गया है. तो जब फसलें काटने का वक्त आ जाता है, सो नाउ यू हैव टू बेयर एनीथिंग और everything. So get ready because these 4 coming months of the year are going to be really eye-watching and not really threatening. मुझे लगता है अब हम सारे इतने बड़े हो गए हैं कि अब कुछ भी हो रहा हो so we can handle it. और आजकल की यूथ तो मैंने देखा है हमसे भी ज्यादा समझदार है. वो उनको चाहे कुछ भी हो रहा हो ना, they are like anything they can manage. I am just simply loving the vibe of our youth. और मुझे पता है कि अपने सिस्टम को देखकर, अपने मुल्क के हालात देखकर तो मैं आज बड़ी डिसअपॉइंट हुई. बड़ी वो क्या कहते हैं, होपलेसनेस होती है. यार ये सिस्टम क्या ही करेगा हमारे लिए, एस्टेब्लिशमेंट क्या ही करेगी, ये मीडिया क्या ही उखाड़ लेगा, इसके अलावा कौन है, ये अदलिया क्या ही कर लेगी. यार अभी तो इन सिस्टम्स को चेंज होने में इट्स लाइक एजेस एंड एजेस. यू नो व्हाट इज द मोस्ट इजीएस्ट and the coolest and the I think loving way to change the world is to change yourself. Seriously man, जब आप अपने आप को चेंज कर लेते हो ना तो लोग कहते हैं यार एक इंसान के चिकन छोड़ने से कौन सी दुनिया में फर्क आ जाता है. वो क्या है कि एक इंसान के मर जाने से कौन सी दुनिया में फर्क आ जाएगा, है ना. बट व्हेन यू कैन रियली सी दैट विद योर ओन आईज कि हाँ एक इंसान के मर जाने से पूरी दुनिया में तब्दीली आ जाती है. तो इसी तरह एक इंसान के बदल जाने से भी तब्दीली आ सकती है. तो इसी तरह एक इंसान के कुछ अच्छा करने से भी सब अच्छा हो सकता है. तो इसी तरह वो जो अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों का वतीरा इतना हल्का नहीं होता. अगर आप कोई अच्छाई कर रहे हैं ना किसी के लिए एक लम्हे में, तो वो अच्छाई इतनी हल्की नहीं होती. इस तरह आप बुराइयों का और उसका डर का और गुनाहों का डर अपने दिल में बहा के रखते हैं कि हाय कुछ बुरा हो गया तो कुछ अच्छा हो गया, तो सोचिए ना फिर कितना अच्छा हो सकता है. कुछ अच्छा हो जाए तो किस सबके लिए भला हो जाता है. किसी एक इंसान का भी दिल खुश हो, वो सबके लिए दुआ कर दे, सबका भला हो जाता है. इसीलिए तो हम ऐसे लोगों को ढूंढते फिरते हैं, ऐसे पीरों को, ऐसे वलियों को, ऐसे फकीरों को कि हाय हमें कोई बुजुर्ग मिल जाए कि जिसके दिल में इतनी खुशी हो. दुआएं कभी भी दुखी दिल तो एक मोमेंट होता है दुखी दिल के, लेकिन जो खुश दिल की दुआएं होती है ना वो तो हम बात ही नहीं करते यार. खुश दिल की दुआएं तो बड़ी कमाल होती हैं. हम कहते हैं दुखी दिल में सिर्फ आप होते हो, अल्लाह होता है, पर खुशी वाले दिल में सब होते हैं. तो जनाब सबके साथ जुड़े रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और मोहब्बत करते रहिए. अच्छा जी, आपको ये बता दी चलूँ कि आपने करना क्या. आपने करना यह है कि आपने मुझे ट्यून इन करना है इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में, जो कि आप कर चुके होंगे. इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे लॉग ऑन कर सकते हैं www.merafm.com पर. इसके अलावा अगर आपके पास बट्टी तस्वाक कुछ भी नहीं है ना तो रहना दो, साउंड क्लाउड पे बाद में सुन लेना. और फिर उसके बाद अगर साउंड क्लाउड पे सुनना नहीं है, सिर्फ देखना भी है, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना. सिंपल इज दिस यार. ये तो अपनी अपनी चाह होती है, कोई किसी तक पहुंच जाता है. अदरवाइज वी आर अवेलेबल 24/7 विद द वर्ल्ड. लेकिन मेरा टाइम आपके साथ रहता है मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक स्लो जैम्स में, जिसे आप पिछले 10 साल से, एक दिहाई गुजर गई, ओह माय गॉड, एक दिहाई गुजर गई यार. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, विद दिस शो. और मैं जब भी ये बात दोहराती हूँ, मैं जब भी ये बात रियलाइज करती हूँ, दैट मोर एडिंग इयर्स टू माय लाइफ विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट ओपन्स अप माय हार्ट मोर टुवर्ड्स दिस. हाँ यार इतने साल हो गए तो अभी लॉन्ग वे टू गो मैन.
वो क्या है कि रिश्ते जब पुराने हो जाते हैं ना तो वो शायद वो सीधा भी हो जाते हैं, बट ओल्ड इज गोल्ड. चले जी, प्यारे बिना क्या बशर क्या खुदा. आई एम ट्रूली बैक. ओके जनाब, आप सुन रहे हैं सना हुमायूं को स्लो जैम्स में. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ. और आपके कुछ मैसेजेस जो आपने भेजे हैं 4471 पर, वो आपको सेंड करेंगे, आपको सुनाएंगे क्या आपने क्या भेजा है. आई एम सिंपली लविंग द प्रोसेस. आजम कह रहे हैं, इट इज इनफ फॉर मी दैट आई एम लिसनिंग योर ब्यूटीफुल वॉइस इन दिस एरा ऑफ डार्कनेस. आपने डार्कनेस नहीं था, लेकिन मेरे तक पहुंचने तक वो डियरनेस हो गई है. Yeah, seriously, this whole process amazes me. Or I think I was like very sad in the moment of darkness when I was all feeling in that कि Queen has died, man. Seriously, Queen has died. कितना जिस औरत ने एक पूरी जिंदगी क्वीन की तरह रूल किया, she rules over the world, man. और उसके बाद she died. I mean, मौत महलों में भी घुस जाती है. Who thought कि अमीर नहीं मरते? बहुत बड़ा आई ओपनर है लोगों के लिए. So this is again a very sad news because 10 दिन तक बर्तानिया में सोग रहने वाला है और the world economy and the world happenings are going to change for the rest of the 10 days. तो इसलिए आप चिल मारे यार, ज्यादा काम का प्रेशर ना लें. कुछ लम्हे दिल को भी देने चाहिए, कुछ लम्हे जज्बात के भी होने चाहिए. So whoever is feeling their heart heavy, तो I think we should collaborate our condolences with all the Britain people. और वो क्या है यार, हमारी भी क्वीन होती, हमारी भी मर जाती, हमारा कोई अपना मर जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना. So this is how we connect through pain and through tears and through heavy hearts. So जब आप किसी के साथ किसी के heavy heart के उसमें प्रोसेस में कनेक्ट होते हैं and when there is happening like कल का वो जो मोमेंट था अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान जीता है, बेचारे अफगानियों पे बहुत तरस आ रहा था यार, वो भी तो मेहनत कर रहे थे. बट एनीवेज, खेल और जीत तो हार का हिस्सा, मतलब हार और जीत तो खेल का हिस्सा होती है. यू हैव टू शो द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. बट येट अगेन हमारी विनिंग का मोमेंट बहुत अमेजिंग था एंड एवरीबॉडी वाज फीलिंग लाइक सो कनेक्टेड. वी वर ऑन सेट और हम सीन कर रहे थे और एकदम से पीछे से चीखो पुकार की आवाज है कि हमें पता चल गया ओके जनाब पाकिस्तान जीत गया. क्योंकि जब हम सीन कर रहे थे तो सीन पर एक अजीब किस्म का ना सन्नाटा था when 5 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे. So, और एक छक्का लग गया और it was an epic moment that we connect through happiness and this is the epic moment through we all connect through pain. ऐसा ही होता है, जिंदगी ऐसी है. अच्छा जी, आपको बताती चलूं कि आप हमने टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड. अच्छा इंजी, आपकी जो चॉइस है फरमाइश तो आपको पता है ना वो सारा लेक्चर, बट उसके बाद साहिर अली बग्गा का ये वाला गाना मेरे पास नहीं है. मैं आपको साहिर अली बग्गा जरूर सुना देती हूँ, ठीक है? इतना आई कैन डू. ओके, सो इन द मीनवाइल आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग. और मुझे ये कुछ लग रहा है कि ये मैंने अभी तक नहीं सुना है. नहीं, आई डोंट वांट टू रीनेम इट. इट हैज टू बी लाइक हाउ इट इज टू बी. चलो जी, साहिर अली बग्गा का आपको एक गाना सुनाते हैं और वो कैसा होगा ये आप अपने रिस्क पे खुद ही सुन लें. Because I haven't also heard this song before. Okay, is it not there? Is it there or is it not there? Okay, no problem. We can try something else, but with I want to stay with Sahir Ali Bagga. Khuda Hafiz, Rang Mahal. Okay, बहुत सारे गाने हैं ना Sahir Ali Bagga के. सब शादी को भी खुदा हाफिज कर लेते हैं, खुदा हाफिज बजाएगा. वैसे भी जाने का टाइम होने वाला है आपके करीब करीब, तो खुदा हाफिज वाला गाना. ओह यस, दिस इज स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और बिल्कुल जनाब, फर्क पड़ता है किसी एक इंसान के होने से, फर्क पड़ता है एक इंसान के ना होने से. फर्क तो बहुत पड़ता है, लेकिन कभी कभी वो फर्क अपने अंदर मिटाना पड़ता है. वो क्या है कि हमारा कोई अपना मर जाए तो मरने के बाद भी उन रिश्तों को, उन मोहब्बतों को, उन तासीरों को महफूज करना पड़ता है. जमीन से चले जाने का मतलब या मर जाने का मतलब ये नहीं है आपकी तासीर मर जाती है यार. समवेयर समहाउ यू आर लिविंग. और जब आप कहीं भी जी रहे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है, आपके हिस्से में तासीर कितनी आई है. अब ये अल्लाह की मर्जी होती है या ये बंदे की अपनी मेहनत होती है. अब इसके फैसले में, इस लड़ाई झगड़े में मेरे ख्याल से पढ़ने में तो वक्त ही जाया होना है.
मुझे लगता है कि बस इतना जान लेना काफी है कि हाँ, तासीर होनी चाहिए. हर इंसान की एक अपनी एनर्जी, हर इंसान की अपनी वाइब्रेट, हर इंसान की एक अपनी प्लेस होती है. वो जो अपनी एनर्जी होती है उसको वाइब्रेट हाई रखना बहुत जरूरी है. सो यू नीड टू फील अलाइव फ्रॉम योर हार्ट टू लिव होल. पूरा होने के लिए यार, अगर मैंने देखा है लोग काम कर रहे हैं, ओके जनाब काम कर रहे हैं, अच्छी स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, बट दिल नहीं है उनके पास. दिलों में मोहब्बतों, दिल भी हो, चलें जी, मोहब्बतें भी हो उनमें, उन मोहब्बतों में तासीरें भी हो, लेकिन उन तासीरों के असर नहीं है ना, तो असर ही नहीं होंगे तो फायदा. तासीर का तो असर होता है, और अगर तासीर का असर नहीं हो रहा तो तासीर को चाहिए कि अपने आप को करेक्ट करें, ना तो असर के पीछे बाल चढ़ के पड़ जाए. सो अगर असर नहीं हो रहा तो यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ. आप जो करना चाहते हैं अगर वो आपसे नहीं हो रहा है, so you need to correct yourself. उसके लिए आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते. आइदर वो इतना हो, वो इतना हो, वो उतना हो, चाहे वो किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बनना हो, चाहे वो प्रेसिडेंट से एक सिग्नेचर लेना हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपके होने की तासीर होती है. तो वो तासीर अपनाइए, मतलब पहचानिए कि वो तासीर क्या होनी चाहिए आपकी. सो फाइंडिंग योर ओन एसेंस इज द की टू योरसेल्फ, is the key to success, is the key to motivation, self motivation. So self के जो होना है, उसके होने की तासीर ही बस वो क्या है कि मोहब्बतों में जुदाइयां आ जाएं तो डेफिनेटली आपकी तासीर भी खत्म हो जाती है. किसने कहा कोई आपका प्यारा मर जाए तो ताल्लुकात नहीं टूट जाते. फिजिकल वर्ल्ड से एक ताल्लुक टूट जाना, एक जिंदगी की, आप कितना भी किसी से रूह के रिश्तों में कनेक्ट हो, पर आंखों से दिखी हुई दुनिया से एक चीज का गायब हो जाना, इट डज मैटर. बिकॉज अब उस इंसान से आप नॉर्मल बात नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक व्हील, एक डायमेंशन चेंज करके आपको कनेक्ट होना पड़ता है. तो देन अगेन एवरीथिंग चेंजेस. सो आप एक जिंदा मरे हुए इंसान पर जिंदा रिश्तों के हकूक और फराइज नहीं डाल सकते. अब जो इंसान मर गया वो तो कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए. उससे आपको एक बेलौस मोहब्बत का एक ऐसा रिश्ता बांधना पड़ता है कि जहां से आपको समझ आता है कि हाँ यार, प्यार के लिए तो जरूरी नहीं है कि कोई आपके खर्चे उठाए, प्यार के लिए तो जरूरी नहीं है कि कोई आपके नखरे उठाए, प्यार के लिए तो जरूरी नहीं है. उस प्यार के लिए तो इतना जरूरी है कि आप किसी के होने की वर्थ, उसका एहसास भी जिंदा रखो. That's all about it. This is what is all about. चाहे आप इस दुनिया में, चाहे कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, वो क्या कहते हैं, दूरियां हो जाएं तो मोहब्बतें मर नहीं जाती हैं. इसकी भी मिसालें लोग देते हैं, लेकिन दूरियां हो जाएं तो मोहब्बतें मर भी जाती हैं. क्या करें यार, हमारा तो स्यापा ही है ना कि हमने तो वो साइड भी ऐसी देख ली है कि हम कहते नहीं यार, अब इतना भी जो है नहीं होता, you know. So it's the balance. So इसी बैलेंस के साथ I think it's time to say good night and goodbye to all of you, and thank you very much for staying with me till this time. And tomorrow's gonna be the last show of the week. It's Friday 9/9/2022. So resonating. आज की इस लम्हे की वाइब्रेशन इतनी हाई है, but I don't know, something sad happened, but still the vibration is so high. So जब खुशियों के ही नहीं, दुखों के भी जब क्या है मुद्दे बढ़ जाएं तो बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं. अच्छा जी, मैं जाते जाते आपको अंग्रेजी वाला गाना सुनाती हूँ, और उसके बाद बिफोर यू गो, ओके, बिफोर आई गो, लुइस कपार का गाना है, और ये क्या कह रहा है, आप खुद ही सुन लीजिए. मुझे जाने दें घर, आप सुनते रहें रेड एफएम, और होगी आपसे कल मुलाकात. टाटा, गुड नाइट, शब खैर. This is Mira FM 107.4.